गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमारा नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट हो चुका था। आज है फिर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम है ये इस चैप्टर में लास्ट है, ठीक है ना। तो एंडोक्राइन सिस्टम, द सिस्टम विच इंक्लूड एंडोक्राइनल ग्लैंड, ऐसा सिस्टम जिसमें एंडोक्राइनल ग्लैंड्स होती हैं एंड देयर सिक्रीशंस, उन सिक्रीशंस को क्या बोलते हैं? हार्मोन, इज़ कॉल्ड एंडोक्राइनल सिस्टम। उस सिस्टम को बोलते हैं एंडोक्राइनल सिस्टम। अब इसमें एंडोक्राइनल ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। अब हार्मोन क्या चीज़ होती है वो देखो, दोज केमिकल्स विच आर सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसे केमिकल्स जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। एंडोक्राइनल ग्लैंड जो होते हैं उनको सिक्रीट करते हैं उन केमिकल्स को इन लिटिल अमाउंट, बिल्कुल लिटिल अमाउंट में वो सिक्रीट करते हैं। बट देयर इफ़ेक्ट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनके इफ़ेक्ट जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। आर नोन एज हार्मोन, उनको बोलते हैं हार्मोन। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ आती तो दूसरी डेफिनेशन है, देखो, हार्मोन्स आर द केमिकल्स सब्सटेंस। हार्मोन्स जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं विच कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और उनकी ग्रोथ है उसमें कोऑर्डिनेशन करते हैं, ठीक है। फिर बाद में एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, देखो, द ग्लैंड्स विच सिक्रीट देयर सिक्रीशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड, ऐसी ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्टली ब्लड में डालती हैं इज़ कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज आर ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड्स, इन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स हैं वो भी बोलते हैं। बिकॉज दे डू नॉट हैव डक्ट्स, क्योंकि इनके अंदर डक्ट्स नहीं होती। तो इनको डक्टलेस ग्लैंड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर डक्ट्स है वो नहीं होती, मतलब डक्ट्स मीन्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर वेसल्स नहीं होती। द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइनल ग्लैंड्स रीचेज देयर टारगेट ऑर्गन थ्रू ब्लड, जो सिक्रीशंस हैं एंडोक्राइन ग्लैंड के वो अपने टारगेट तक किसके थ्रू पहुंचते हैं? ब्लड के थ्रू पहुंचते हैं, क्योंकि ब्लड में सिक्रीट करती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड अपने सिक्रीशंस को, तो ब्लड के साथ में ही ये दूसरे अपने टारगेट तक पहुंचते हैं। अब देखो, इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ह्यूमंस के अंदर वो कौन कौन सी हैं? ये इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो ह्यूमन एंडोक्राइनल सिस्टम देखो, सबसे पहले है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस है, इट इज़ सिचुएटेड इन बेसल पार्ट ऑफ डाइएनसिफेलॉन। ये जो बेसल पार्ट है डाइएनसिफेलॉन का, फोर ब्रेन, ये फोर वो नहीं है, FORE होता है, ठीक है, फोर ब्रेन, ठीक है। तो सिचुएटेड इन बेसल पार्ट ऑफ डाइएनसिफेलॉन, डाइएनसिफेलॉन के बेसल पार्ट में, फोर ब्रेन में डाइएनसिफेलॉन होता है, उसके बेसल मतलब आधार वाले पार्ट में हाइपोथैलेमस होता है। इन इट सिक्रीट 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन, ये 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है। एक तो होता है रिलीजिंग हार्मोन और एक होता है इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीजिंग हार्मोन है, दूसरा है इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग का मतलब रिलीज़ करना, छोड़ना, ठीक है, और इनहिबिटिंग मतलब रोकना, ठीक है। फिर है, अब रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या होता है, देखो, इट इंक्लूड द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी, इसमें पिट्यूटरी से जो सिक्रीशन होते हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोपिन हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी। अब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट करने के लिए, ठीक है, रिलीज़ करने के लिए। उसके बाद है दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन, इट इनहिबिट द सिक्रीशंस ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स, ये पिट्यूटरी हार्मोन से जो सिक्रीशंस होते हैं उनको इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, सोमेटोस्टेटिन इनहिबिट द ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है ना उसको रोकने के लिए, और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है वो काम करता है, ठीक है। उसके बाद है द हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड पासेस थ्रू नर्व सेल्स एंड रीचेज इन द, जो हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड पासेस थ्रू नर्व सेल, जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन है जो सिक्रीट होते हैं वो नर्व सेल के थ्रू कहाँ जाते हैं? रीच इन द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी में पहुँचते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड होती है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड से
जो सिक्रीशन सिक्रीट होते हैं ना उनको रेगुलेट करने का काम करती है। मीन्स हाइपोथैलेमस का पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी कंट्रोल होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं और हाइपोथैलेमस है वो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड पे भी कंट्रोल होता है, तो इसीलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब दूसरी ग्लैंड है अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला था हाइपोथैलेमस था, दूसरी हो गई पिट्यूटरी ग्लैंड। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये बिल्कुल छोटी सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है सिचुएटेड इन द ब्रेन, जो कि ब्रेन में सिचुएटेड होती है। इट इज़ अटैच्ड विद हाइपोथैलेमस बाय ए स्टॉक, और एक स्टॉक के थ्रू, बिल्कुल पतला सा स्टॉक है उसके थ्रू हाइपोथैलेमस से ये अटैच रहती है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, 2 पार्ट में डिवाइड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एक तो है एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा है न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो इन फ्रंट ऑफ पिट्यूटरी एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस कॉल्ड बैक पिट्यूटरी, पिट्यूटरी के सामने न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है, उसको बोलते हैं बैक पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ ऑल्सो नॉन एज मास्टर ग्लैंड, इसको मैंने भी बताया आपको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ अदर एंडोक्राइनल ग्लैंड, क्योंकि ये जो है जो दूसरी एंडोक्राइनल ग्लैंड हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती है। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंसेस द सिक्रीशंस ऑफ अदर ग्लैंड्स, जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं वो दूसरे जो ग्लैंड से हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। हैंस दे आर नोन एज टॉपिक हार्मोन, इसीलिए इनको टॉपिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अब पिट्यूटरी को 2 टाइप मैंने बताया था ना, डिवाइड किया गया एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो पहले है देखो एडिनो हाइपोफाइसिस, तो एडिनो हाइपोफाइसिस में है पर्स डिस्टलिस और दूसरा है पर्स इंटरमीडिया। तो पर्स डिस्टलिस है उसमें एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोलैक्टिन, थायराइड, TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। ये पर्स डिस्टलिस से इसके द्वारा ग्रोथ वो मतलब इसमें ग्रोथ हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो प्रोड्यूस होता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर पर्स इंटरमीडिया है, ये सिक्रेटेड ओनली मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये केवल मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसी को सिक्रेट करता है। उसके बाद है न्यूरो हाइपोफाइसिस, देखो स्टोर एंड रिलीज ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन हार्मोन, ठीक है। ये स्टोर करता है और रिलीज़ करता है कौन सा, वेसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन हार्मोन, विच आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस, जो कि एक्चुअली किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोथैलेमस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद द पिट्यूटरी ग्लैंड रिपेयर सिक्रीट हार्मोन एंड सिक्रीट सच एज सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन एंड गोनेडोट्रोपिन। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ये सारे हार्मोन है वो सिक्रीट करती है। तो आज के लिए इतना है, काफ़ी है, ठीक है। कल अपन लोग पीनियल ग्लैंड है वो पढ़ लेंगे। आज हमने अपने हाइपोथैलेमस पढ़ लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया, ठीक है। कल पढ़ लेंगे अपन पीनियल ग्लैंड पढ़ लेंगे और कल ये चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा आपका, ठीक है। 6 नंबर का चैप्टर है आपका, इस ज़्यादा मार्क्स का है तो इस पर थोड़ा फोकस करना है। वीडियोस को बार बार देख लेना, नहीं समझ आए तो, और ज़्यादा नहीं समझ आए तो मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।